अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारी। साहब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बकनवाल। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय बर्लिज एंड पैक्टा आप सब जानते हैं कि पंजाब के डिफरेंट सिटीज़ में कंटिन्यू है और बैच जो 2 है उसका नेक्स्ट वीक लास्ट होगा और जो बैच 3 है हमारे पास उसके भी तकरीबन 11 से 12 दिन बकाया बच गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो टीचर्स की कंसर्न्स थी वो थी कि किस तरह से हम टेस्ट को क्लियर करें। मिड टर्म का टेस्ट हो चुका है और अब लेवल 2 के बाद लेवल 3 की जो बुक है हमारे पास, जो कि आपको ट्रेनिंग सेंटर्स में मौसूल हो चुकी होगी, इससे रिलेटेड अब फाइनल टेस्ट जो है ना वो आपका कंडक्ट होगा, उसी की बेस पर आपको सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस वीडियो से पहले मैं 2 वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं जो कि मॉडल पेपर से रिलेटेड है। मिड टर्म का टेस्ट और फाइनल टर्म का जो टेस्ट है ना उसको एक मैंने मॉडल पेपर की शक्ल में जो है फुली रेडी करके मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप उसको जाके चेकआउट कर सकती हैं। आप उनको तैयार करके 80 to 90% मार्क्स आसानी से ले सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है प्रैक्टिस के लिए एक टेस्ट ऑनलाइन देना सिखाऊंगा। बर्लिज का लेवल 3 का टेस्ट किस तरह से आप ऑनलाइन खुद दे सकती हैं और इस टेस्ट को देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब आपका फाइनल टर्म का टेस्ट होगा तो आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम इंट्रोडक्शन में वेस्ट हो चुका, चलते हैं अपने प्रॉपर। सबसे पहले आपको ये जो टेस्ट है ऑनलाइन किस तरह से आपने जनरेट करना है, इसके लिए आपने सबसे पहले अपने टैबलेट या मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं मेन स्क्रीन पर आ चुका हूँ। आपके मोबाइल या टैबलेट में एक क्रोम ब्राउज़र होगा, आपने इस क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो आपको कुछ इस तरह का जो है ना इंटरफेस नज़र आएगा। तो आपने होम पर प्रेस करके जो है इसको सिंपल, इस पर यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप नहीं होनी चाहिए। जब ये गूगल आपके सामने ओपन हो जाए तो आपने यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे टाइप करना है AI स्पेस मोड। AI स्पेस मोड। इस टेस्ट में आप साथ साथ अपने नंबर भी चेक करेंगे और जो है कौन से एरियाज़ में आप वीक हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। AI मोड सर्च करने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना है तो आपको गूगल AI मोड के नाम से ये वेबसाइट नज़र आ जाएगी, जो गूगल का लोगो भी होगा। आपने इस पर टैप कर लेना है। टैप करने के बाद अभी आपने ये जो आस्क एनीथिंग का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपने टैप करना है और यहाँ पे आपने कुछ टाइप करना है। मैं वीडियो को रोककर वो टाइप कर लेता हूँ। तो अभी आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें आपको पता है टेस्ट में आपको टोटल 4 सवालात आएंगे। एक इसमें जो है ऑडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, फिर इसमें आपको MCQs देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो है कंप्रीहेंशन जो है वो एक पैराग्राफ होगा जिसके अंदर से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। मैं आपको डिफरेंट जो सिनेरियोज़ हैं वो यहाँ पे सर्च करके दिखाऊंगा। तो अभी हम सबसे पहले क्या टाइप कर रहे हैं, क्रिएट अ टेस्ट फॉर बर्लिज इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ट्रेनिंग फ्रॉम लेवल 3। ये आपने लाइन लिख लेनी है। और अब आपने जो है ये जो लाइन है ना इसके अंदर तीनों तरह के टेस्ट आ जाएंगे। मतलब अब अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हैं तो फिर आप क्या लिखेंगे, क्रिएट एन ईजी टेस्ट। अगर आप आसान टेस्ट चाह रहे हैं, क्रिएट आ टफ टेस्ट, ठीक है ना, क्रिएट अ डिफ़िकल्ट टेस्ट। इस तरह आप के बाद जो है डिफरेंट सिनेरियोज पुट कर सकते हैं, ईजी, टफ़, डिफ़िकल्ट, मॉडरेट, ठीक है ना। तो इसके बाद बाकी लाइन यही रहेगी। अभी हम इसको जनरेट करते हैं टेस्ट को, ठीक है। ये लेवल 3 का हम टेस्ट जनरेट करने लगे हैं और लाइव ये टेस्ट आपके सामने आएगा। आपने थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करना है, जैसे ही ये स्टॉप होगा और फिर हम इसको टेस्ट को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो है ये हमें आपको मार्क्स भी बताएगा। अभी आप देख सकते हैं कि बेहतरीन सा हमारा टेस्ट तैयार हो चुका है। इसी टेस्ट को करके आप बआसानी अपना जो रियल टाइम में टेस्ट होगा उसको क्लियर कर सकते हैं। चूँकि AI यानी कि गूगल को मालूम है कि बर्लिज लेवल 3 की बुक में कौन से कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं। तो अभी हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। और इसमें एक मज़े की बात यह है कि आपको नीचे एक हिंट भी मिल जाएगा। अगर आपको किसी ऑप्शन के अंदर जो है डाउट है 2 ऑप्शंस में, तो यहाँ से आप हिंट चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको हिंट को चेक नहीं करेंगे तो उसका एक फ़ायदा होगा जो कि आप अभी देख सकते हैं 15 सवाल आता है। 15वां सवाल करने के बाद मैं आपको वो फ़ायदे के बारे में बताऊँगा। येस्टरडे आई डैश टू द एयरपोर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग टू कैच माई इंटरनेशनल फ़्लाइट। अब इसमें माजी की बात हो रही है तो गो तो हम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, गोइंग भी नहीं लिखेंगे क्योंकि गोइंग के साथ इज़ या
वाज इस तरह की कोई चीज़ मौजूद होनी चाहिए। अब ये लफ्ज़ भी गलत है, तो हम यहाँ पे वेंट जो कि मुझे ठीक लग रहा है, ये हम इसको अभी आप देख सकते हैं उसने आपको दबा दिया करेक्ट, यानी कि ग्रीन में ये पॉपअप हो गया। तो आप मेरे साथ इस टेस्ट की भी एंड तक प्रैक्टिस करें और बाद में मैं आपको थोड़ी सी जो मज़ीद यूज़फुल चीज़ें हैं ना वो भी बताऊँगा। वी डैश हैव एनफ टाइम टू फिनिश द मार्केटिंग रिपोर्ट बिफोर द 3 PM डेडलाइन येस्टरडे। तो अब हमारे पास इसमें जो कि येस्टरडे गुज़रे हुए कल की बात हो रही है ना, तो इसमें डोंट भी नहीं आएगा और इसमें जो है वज़ंट वाज भी नहीं आएगा क्योंकि वी के साथ वाज इस्तेमाल नहीं होता। अब हमारे पास दो ऑप्शन रह गए हैं, वी डिडेंट हैव एनफ टाइम, वी वरंट हैव। तो अब डिडेंट या वरंट में से कौन सा आपको ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? मुझे तो डिडेंट लग रहा है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं अभी। वी डिडेंट हैव एनफ टाइम, तो अभी आप देख सकते हैं ये करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। 15 सवाल के बाद मैं आपको कुछ ट्रिक्स शेयर मज़ीद करूँगा। लुक एट दोज डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। आप भी मेरे साथ अपने माइंड में राइट ऑप्शन चूज़ कर लें, फिर जब मैं क्लिक करूँगा फिर आप देख सकते हैं कि आपका कैसा आंसर आता है, राइट या रॉन्ग। लुक एट दोज डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट डैश रेन वेरी सून। वो कह रहा है आसमान पर काले बादलों को देखें। इट विल रेन, इट गोइंग, इट इज़ गोइंग या गोज़। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमें जो अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है ना, इट इज़ लगता है बहुत जल्दी बारिश होने जा रही है, तो इसका हमें डाउट, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं और जल्दी से हम 15 सवाल करने के बाद मज़ीद ऑप्शंस को देखेंगे। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई नोटबुक टू द मीटिंग, डोंट वरी आई डैश लैंड यू वन ऑफ माइन। तो उसने बोला कि मेरी जो नोटबुक है मीटिंग के लिए वो घर आ गई है। डोंट वरी आई गोइंग टू लैंड यू वन ऑफ, आई एम गोइंग टू, आई एम और आई विल। अब देखें इसमें गोइंग टू तो इसके साथ ना इज़ है ना वाज है ना कुछ भी नहीं है। आई एम गोइंग टू लैंड यू वन ऑफ माइन। अब देखें इसमें भी हमारे पास है आई फॉरगॉट टू ब्रिंग और आई एम। अब इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन आ रहा है ना वो या तो बी है या डी है। तो अब इसमें है कि कोई आप परेशान ना हो, मैं आपको अपनी देने जा रहा हूँ, ठीक है ना, या इसका मकसद मतलब बन रहा है कि आप परेशान ना हो, मैं आपको अपनी दे दूँ गा। तो गा की बेस पर मैं व्हील पर टैप करता हूँ और लेट्स चेक कि ये हमारा आंसर ठीक होता है या गलत। तो होपफुली ये हमारा आंसर जो है राइट है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्यूज़ मी डैश यू प्लीज़ टेल मी हाउ टू गेट टू द नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन। तो अब इसमें हमारे पास जो है ना एक रिक्वेस्ट का केस है जिसमें आपने ना एक रिक्वेस्ट दरख्वास्त करनी है। तो जब भी आपने किसी को दरख्वास्त करनी हो आप कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। आई वुड लाइक टू डैश अ सिंगल रूम फॉर 3 nights प्लीज़। आई वुड लाइक टू चेक इन, बुक, स्टे, रेंट का। तो इसमें आप अपना बुक जो है ना वो रिज़र्व, जो रूम है ना वो आप उसको रिज़र्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हम बुक को एज अ राइट ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट कन्फ्यूज अबाउट सम अदर ऑप्शंस टू, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू चेक दिस ऑप्शन, सो यू कैन चेक इट्स अ राइट ऑप्शन क्योंकि बुक और रिजर्वेशन आपस में सेम मीनिंग रखती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास द मैनेजर हैड टू डैश द मीटिंग अनटिल नेक्स्ट वीक बिकॉज द CEO इज़ ट्रैवलिंग। तो इसमें ये भी पता चल रहा है कि जो हमारी मीटिंग है ना वो CEO जो है सफ़र पे है, वो नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब है मीटिंग जो है हमारी वो कैंसिल होने वाली है। तो इसको पढ़ते हैं पुट ऑन, पुट अवे, पोस्टपोन, पोट अप। तो कैंसिल से जो मीनिंग रेलेवेंट है ना वो है पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब होता है आर्जी तौर पे रोक देना। तो इसको चेक कर लेते हैं हम ऑप्शन को। तो आप देख सकते हैं बाईस ये हमारे पास ये भी करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और 15 है हमारे पास। When answering a business phone call, it is polite to say, "Good morning, this is David. May I also who dash calling please?" तो इसमें है आप जो है ना एक बिज़नेस फ़ोन कॉल का जवाब दे रहे हैं और इट इज़ पोलाइट टू से आप शाइस्तगी से क्या कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग दिस इज़ डेविड, ठीक है ना। वो आप अपना नाम बताएंगे, सुबह बखैर मैं डेविड हूँ। मे आई आस्क, क्या मैं पूछ सकता हूँ, हु डैश कॉलिंग प्लीज़, कि मुझे कौन फ़ोन कर रहा है, हु आर कॉलिंग, हु डू कॉलिंग, हु इज़ यू कॉलिंग, हु इज़ कॉलिंग, ठीक है ना। तो इसमें जो है इसको हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। नेक्स्ट है हमारे पास 9, डैश यू माइंड सेंडिंग मी द अपडेटेड सेल्स रिपोर्ट बिफोर 5 PM टुडे।
ठीक है ना। अब देखें इसमें भी रिक्वेस्ट हो रही है ना, कुड यू माइंड। अब इसमें या तो वुड आएगा या कुड आएगा, ठीक है ना। तो डैश यू माइंड सेंडिंग मी द अपडेटेड सेल्स रिपोर्ट बिफोर 5 टुडे। तो इसमें अब हमने पिछले कुछ MCQs पहले सीखा था, अगर आपने किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो आप कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे या तो वुड आएगा या कुड आएगा। अब इसमें जो है ऐसा लग रहा है जैसे कोई बॉस है ना, वो रिपोर्ट के बारे में कोई ऑर्डर कर रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि मुझे ये क्या आप रिपोर्ट दे सकते हैं 5 बजे तक। तो इसमें या कुड है या वुड है राइट ऑप्शन। तो कुड जो होता है वो दरख्वास्त, और वुड होता है जब आप थोड़े सुपीरियर हों। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं इसमें वुड आएगा। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, कस्टमर डैश आई हैव अ विंडो सीट प्लीज़। अब आप देखें इसमें भी हमारे पास जो है दरख्वास्त है कि आप मुझे जो है विंडो वाली सीट दे सकते हैं। अब इसमें या तो हमारे पास शुड आएगा और यहाँ इसमें आएगा कुड, जो कि अमूमन जब हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है। तो इसमें हम दरख्वास्त कर रहे हैं तो इसमें हम कुड को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब भी आपने किसी को रिक्वेस्ट करनी है तो कोड का इस्तेमाल होगा। द न्यू सॉफ्टवेयर इज़ मच डैश दैन द ओल्ड वर्जन वी यूज टू डू। सो इज़ मच ईजी, ईजीएस्ट, नॉट ईजी, ईजियर। तो इसमें जो है आप आई थिंक वी हैव इश्यूज़ विद फोकस। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं द न्यू सॉफ्टवेयर इज़ मच। अगर ये जो मच का लफ्ज़ आ गया है ना, तो इसकी वजह से हम ईजीएस्ट या ईजियर में से किसी एक को चूज़ करेंगे। तो इसमें हम ईजियर को चूज़ करेंगे। अगर ये मच का वर्ड ना हो तो फिर हम ईजियर की तरफ जा सकते थे। तो लेट्स चेक द ऑप्शन नंबर डी, ईजियर। ओ आई थिंक आई स्किप्ड easier, so here is the correct option. So you can also skip if you want to skip any question, but we will take every opportunity. Out of all the hotels in the city center, the Grand Hotel is the more expensive, most expensive. अब क्योंकि all the hotels की बात हो रही है तो इसमें हम is the most expensive इसको तरफ जाएंगे। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, द न्यू इलेक्ट्रिक कार इज़ नॉट डैश फास्ट डैश द ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कार इज़ नॉट एज फास्ट एज द ट्रेडिशनल। तो इसमें मोर और सो देन और एज, इसमें हम एज को एज अ राइट ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास, आई यूजली अराइव एट द एयरपोर्ट 2 hours अर्ली सो आई हैव एनफ टाइम टू डैश। वो कह रहा है कि मैं आमतौर पर जो एयरपोर्ट है ना 2 घंटे पहले पहुंच जाता हूं ताकि मेरे पास ज़्यादा टाइम हो टू चेक इन, चेक आउट, चेक ऑफ, चेक थ्रू। अब इसमें हमारे पास जो है ना 2 ऑप्शंस पे हमें डाउट हो रहा है कि चेक इन या फिर चेक थ्रू। और बाय मिस्टेक मुझसे यहाँ पे फिंगर लगी क्योंकि मैं इसको नीचे कर रहा था। तो बेसिकली इसमें चेक इन राइट ऑप्शन था, तो मैंने जस्ट इस लाइन को स्क्रीन में लाने के लिए तो इस पर मुझसे टाइप हो गया। खैर अब तो ये हमारा गलत हो गया, तो चेक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। चेक इन इज़ द राइट ऑप्शन। अब जो है मैंने आगे चल के खुद भी आपके साथ एक जो मैंने बात शेयर की थी कि एंड पे मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि अब आपने लेट्स सपोज इस तरह के 2 से 3 सवाल गलत कर दिए हैं, उसका आपको फ़ायदा क्या होगा इस टेस्ट में, वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वो आपको फ़ायदा नज़र आएगा कि ऑब्वियसली अपने नंबर कम आए हैं, लेकिन जिस फ़ायदे की मैं आपको बात कर रहा हूँ वो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। वी आर वेरी बिजी राइट नाउ सो एवरीवन नीड्स टू डैश टू फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर Friday. We are very busy right now, so everyone needs to work out, work on, work up, work hard. So everyone needs to work hard to finish the project before Friday. तो इस राइट ऑप्शन चेक आप देख सकते हैं, ये हमारे पास करेक्ट हो गया। अब वो बात की तरफ चलते हैं कि अगर आपको लेट्स सपोज ये देखें आपका ये स्कोर भी आ गया, ठीक है ना, और इसमें आगे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट, ठीक है ना। तो जब आपने ये देखें, जब आपने ये प्रॉम्प्ट टाइप करनी है ना, क्रिएट, अब देखें ये आपको वोवल्स और ए और एन का डिफरेंस पता है, तो क्रिएट एन इंटरमीडिएट टेस्ट, ठीक है ना। फिर क्रिएट अ मॉडरेट टेस्ट, क्रिएट एन इजी टेस्ट, क्रिएट अ टफ टेस्ट, ठीक है ना। इस तरह आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं और आप इस तरह से टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। अब दूसरी बात जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, तो अभी ये इंटरमीडिएट टेस्ट था, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, अगर आप यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे तो आपको इंटरमीडिएट टेस्ट ही आएगा। और
अब उस बात की तरफ चलते हैं जिसका मैंने वीडियो की शुरू। अब मिसाल के तौर पे आपकी कोई गलतियाँ हुई हैं, यहाँ 3 या 4 गलतियाँ हो चुकी हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जब क्रिएट अनदर क्विज़ पे जाएंगे ना, तो आपने कुछ देर इंतज़ार करना है। क्रिएट अनदर, अब देखें इसमें जो मज़े की बात है, तो वो कह रहा है मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरे 11 या 12 नंबर आए हैं ना, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यू हैव अ सॉलिड ग्रैप्स ऑफ इंटरमीडिएट ग्रामर एंड वर्क सिंस योर ओनली मिस्टेक वाज इन ट्रैवल सिनेरियो। तो मेरे पास तो एक गलती हुई है ना, अगर आपके पास 3 या 4 गलतियाँ हो जाती हैं ना, तो वो यहाँ पे मेंशन कर देगा कि आपकी, अब आपको पता है ट्रैवल सिनेरियो की ये चैप्टर्स मौजूद हैं बलिस 3 के अंदर। तो वो कह रहा है इस कैटेगरी में ना मैंने जिनके अंदर आपकी मिस्टेक्स हुई हैं, मैंने एक नया टेस्ट प्रिपेयर कर दिया 10 सवालात का। अब आप देख सकते हैं, मैं टेस्ट सोल्व तो नहीं करूँगा, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि मिसाल के तौर पर पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि ये हमारे पास देखें, क्योंकि हमारा ट्रैवल सिनेरियो का क्वेश्चन गलत हुआ था ना, उसी से रिलेटेड उसने अब मज़ीद 10 सवालात बनाए हैं, ताकि जहाँ जहाँ अब जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे और यहाँ तक कि आपकी जब 0 गलती होगी ना, तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप 1 या 2 गलतियाँ करते हैं, तो वो जिस फील्ड से वो क्वेश्चन होगा उसी फील्ड से आपको अगले जो टेस्ट है उसमें सवालात पूछे जाएंगे। अपॉन अराइविंग एट योर डेस्टिनेशन वेयर शुड यू गो फर्स्ट टू कलेक्ट योर सूटकेस। तो डिपार्चर का मतलब होता है कि बाहर जाना, बैगेज क्लेम, सिक्योरिटी चेक या ड्यूटी फ्री। तो जब आप एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, यानी कि आप पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर, तो आप बैगेज क्लेम एरिया में जाके तो वहां से आप अपना सूटकेस सिलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये राइट ऑप्शन हो गया। एक आपने चीज़ ये सीख ली कि अगर आपकी गलतियां होती हैं तो आप क्रिएट नेक्स्ट पे जाएंगे और नया टेस्ट जब क्रिएट करेंगे तो जहाँ आपकी गलतियाँ हुई होंगी वो आपको करेक्ट हो जाएंगी। एक चीज़ जो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो ये है, क्योंकि आमतौर पर कंप्रीहेंशन का जो टेस्ट है वो भी ईजी होता है। अब हम चलते हैं जो है ऑडियो की तरफ, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये कॉपी हमने किया और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या टाइप करना है, क्रिएट आ टेस्ट फॉर बलिस इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेशनल फ्रॉम लेवल 3 स्पेस, ठीक है, अबाउट कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब आपने प्रॉम्प्ट को इस तरह से चेंज कर देना है। तो अब हम इसको चेक करते हैं, तो अब हमारे पास देखते हैं कौन सा टेस्ट जनरेट होता है। तो यहाँ पर आप इजी, मॉडरेट, टफ जो है ना, क्रिएट एन ईजी, क्रिएट अ मॉडरेट, ये आप जो है अपने तौर से। अब आप देख सकते हैं कि कंप्रीहेंशन उसने हमें एक जो है वो जनरेट करके दे दिया है और ये भी हमारे पास 10 सवाल आते हैं। आप बार बार जनरेट करके अपनी प्रैक्टिस करें और टेस्ट। अब डियर मिस्टर डेविस, वी आर प्लीज टू कंफर्म योर रिजर्वेशन फॉर अ स्टैंडर्ड डबल रूम फ्रॉम अक्टूबर 12 टू अक्टूबर 15। चेक इन इज़ एट 3 PM and breakfast is included in the rate. Question: What time can Mr. Davis check into his room on October 12? तो आप देख सकते हैं कि उसने क्या टाइम उसको दिया गया। तो क्लियरली हमें यहाँ पे 3 PM नज़र आ रहा है। अब ऑप्शंस में से आप चेक करेंगे तो ये हमारे पास 3 PM है, इसको हम टैप कर देते हैं और ये हमारे पास करेक्ट हो गया। एक चीज़ आपने ये सीख ली। दूसरी जो चीज़ है, अब कंप्रीहेंशन में आपको 2 तरह के सवाल आएंगे, एक फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं और एक ये है। तो आप इसको आगे आगे नेक्स्ट करेंगे ना, तो वो दोनों तरह के पोर्शन इन्हीं 10 क्वेश्चंस में जो है ना वो कवर अप हो जाएंगे। अब अगली बात की तरफ चलते हैं। आपने इसको दोबारा से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपने टाइप कर देना है इस तरह। और आपने अब जहाँ पे लिखा था ना, ये देखिए मैं आपको थोड़ा शो करता हूँ, अगर ये हमारे पास थोड़ा सा कोऑपरेट करे तो जी, ये लेवल 3 अबाउट कंप्रीहेंशन। अब आप इसमें जो कंप्रीहेंशन का लफ्ज़ है ना, इसकी जगह पे आप लिख देंगे लिसनिंग टू ऑडियो एंड गिव द रिस्पॉन्स। ये आप जो है प्रॉम्प्ट स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें, क्योंकि हमने MCQs की भी प्रैक्टिस कर ली। कंप्रीहेंशन का 2 पार्ट्स होंगे, वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब थर्ड हमारे पास ये है, तो इसको हम अब चेक कर लेते हैं ऑडियो से रिलेटेड। तो आपको एक स्पीकर के ऊपर ऑडियो प्ले की जाती है और उसको सुन के आपने, अब देखें वो कह रहा है कि मेरे पास ऑडियो क्लिप्स नहीं है, जैसा कि मैं भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो ये एक सीक्रेट थिंग होती है जो कि मास्टर ट्रेनर के पास ही जो है ईमेल के ज़रिए उसको फराहम की जाती है कि आपने टेस्ट वाले दिन ये प्ले करनी है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि लेट्स सपोज, अगर मैं आपके साथ अगर कुछ नया करना चाहूँ तो ये देखें,
सबसे पहले हम अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं, ये जस्ट फॉर आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। ये देखें, अच्छा जी, ये हो गया और ये हो गया, इतना काम। अगर तो आपके पास ये ऑप्शन रीड अलाउड की नज़र आ रही है, इसको प्ले करते हैं। Attention passengers on flight. Hi Mark, it's Sarah. I'm calling to let you know that the Friday afternoon presentation has been moved to Thursday morning. Please update your schedule accordingly. Question: when is the presentation taking place now? तो अभी आपने देखा कि आपने इसको रीड अलाउड, अब इसमें क्या है कि आप पैराग्राफ को ना पढ़ें, ठीक है, जस्ट उसको सिलेक्ट किया और रीड अलाउड पर आप टैप करें और आप अपने कानों से सुने और इसको ना पढ़ें। कानों से सुनने के बाद आप सीधा ऑप्शंस की तरफ चलें, तब वो उसमें पूछ रही है कि जो है मैं आपको जो है ना बताना चाह रही हूँ कि जुम्मे की जो शाम की प्रेजेंटेशन है ना, वो जो है वो मतलब जल्दी कर दी गई है जुम्मे रात को। आपने प्लीज़ अपडेट योर स्केड्यूल अकॉर्डिंगली, वन इज़ द प्रेजेंटेशन टेकिंग प्लेस नाउ। तो आपने ऑडियो में सुना था, अब यहाँ पे तो आप पढ़ ही सकती हैं ना। तो आपकी अब देखें वो कह रही है कि फ्राइडे आफ्टरनून प्रेजेंटेशन हैज़ बीन मूव टू थर्सडे मॉर्निंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कन्फ्यूजिंग के लिए थर्सडे आफ्टरनून, थर्सडे मॉर्निंग। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। कहने का मकसद ये था कि आपने जस्ट अपनी प्रॉम्प्ट जो थी उसके अंदर चेंजिंग की, ठीक है, इस तरह से ये आपने टाइप की, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगा, ऑडियो आपको फ़ाइल नहीं आएगी। लेकिन जो है आप प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे हमारे पास अभी ये जो है क्वेश्चन 2 था, ये हमारे पास राइट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें हम नेक्स्ट की तरफ अगर चलें तो ये हमारे पास नहीं है। आपने वेलकम पे टैप करना है, टैप करने के बाद आपने अभी जो है बिल्कुल भी इसको पढ़ना नहीं है, आपने इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देनी। जस्ट आपने सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, रीड अलाउड पे टैप कर देना, इसको नहीं पढ़ना आपने। Welcome to the Grand Hotel, Mr. Davis. Your room is on the 4th floor, room 402. The elevator is just to the right of the front desk. Question: where is the elevator located? तो अब आपने देखा कि वो पूछ रही है कि जो एलिवेटर है वो कहाँ पे लोकेट कर रही है, ठीक है। तो आपने ऑडियो में सुना है कि वो फ्रंट डेस्क के राइट साइड पर है। अब हम इसमें देख देते हैं टू द राइट ऑफ द फ्रंट डेस्क, तो ये देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गया। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये तरीका सिखाया कि आप, चूँकि जैसा कि आपको पता है जैसे मैट्रिक के इम्तहानात होते हैं, एफएससी के इम्तहानात होते हैं, तो कोई भी टीचर जो होता है एज अ मैटर ऑफ ऑनेस्टी, ठीक है ना, बी लॉयल्टी, ऑनेस्टी, सो दे आर सेवरल फैक्टर्स दैट वी कैंट शेयर द ओरिजिनल पेपर ऑनलाइन, इट्स अ क्राइम, इट्स अ एंड इलीगल। तो सो आपको ये मैंने तरीका बता दिया। अब इसके अंदर अगर आप इसकी मतलब कि 4-5 या 10 टेस्ट, क्योंकि मंगल वाले दिन ये टेस्ट होगा फाइनल, तो अगर आप इसके 4-5 टेस्ट की यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, ऑडियो का भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, कंप्रीहेंशन भी मैंने शेयर कर दिया और एमसीक्यूज़ का तरीका भी शेयर कर दिया है। तो आप ईजीली जो अपना फाइनल टर्म का टेस्ट है, सेकंड बैच और थर्ड बैच का भी जब टेस्ट होगा फाइनल, तो आप इस तरीके के साथ अपनी प्रैक्टिस करके आप ये मोटी सी किताब को पढ़े बगैर डायरेक्ट इस पे प्रैक्टिस करें और जो है आपका वो प्रिपरेशन हो जाएगी और आप टेस्ट को इजीली समझ कर पास कर सकेंगे। तो ये आज की वीडियो थी। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये जो है कैसी वीडियो लगी। कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को इतनी मेहनत से मैंने चूँकि आपके लिए प्रिपेयर किया, तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स कुलीग्स के साथ शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।